व्यक्ति अपना सम्मान असम्मान अपने आचरण अपने कर्मों से स्वयं कराता और करता है। सीधा दर्शन है और यही समझना और जानना जरूरी है। आज आप लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सम्मान देते हैं, इसलिए कि आपकी नजरों में मैं कुछ सही कार्य कर रहा हूं इसलिए। लेकिन वहीं अगर मैं कोई गलत कार्य कर दूंगा तो आप न मुझे सम्मान देंगे न कुछ करेंगे, बल्कि उल्टी गालियां देंगे। नियम है, व्यक्ति की पूजा नहीं है भाई साहब, व्यक्तित्व की पूजा है। आज अगर अपने व्यक्तित्व को हम बनाए रखेंगे तो लोगों से मिलना जुलना होगा। अगर मैं अपने व्यक्तित्व और चरित्र को गिरा दूंगा तो आप में से कोई मुझे नहीं पूछने वाला, और ना पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां व्यक्ति की पूजा है ही नहीं है। जैसे हमारे यहां मूर्ति पूजा नहीं है। आप कहेंगे मूर्ति पूजा नहीं है, हम तो मूर्ति पूजते हैं। नहीं, क्षमा कीजिए, हमारे यहां मूर्ति पूजा नहीं है, हमारे यहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा है। भगवान के जब प्राण, जिसमें प्राण आ जाते हैं, उसकी पूजा की चर्चा है हमारे यहाँ। ऐसे तो वो जो बना रहा है मूर्तिकार, उसी पे चढ़ के बना रहा है, वो हम पूजने जाते हैं क्या? नहीं जाते। जिस दिन उसमें प्राण आ जाते हैं उस दिन हम उसको पूजते हैं महाराज। तो प्राण प्रतिष्ठित की पूजा की चर्चा है, ऐसे ही व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की चर्चा, व्यक्तित्व की पूजा होनी चाहिए। हाँ, आज के समाज में कई जगह ऐसा दर्शन आता है कि व्यक्तित्व की नहीं, व्यक्ति की पूजा हो रही है, तो मैं उसको गलत मानता हूं, मेरी दृष्टि में गलत है। जो गलत है उसे गलत स्वीकार करा जाना चाहिए, जो सही उसे सही स्वीकार करा जाना चाहिए। तो जितनी चर्चाएं आई हैं ये सिर्फ माताओं के लिए ही नहीं आई है, पुरुषों के लिए भी आई हैं, लेकिन संतानों के लिए भी आई है, माता पिता के लिए भी आई है। लेकिन क्यों और कब क्या कौन सी चीज लिखी गई? जैसे आप देखिए, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, सुंदरकांड में चौपाई आती है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सबके लिए डिफरेंट है, क्योंकि सब अलग 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 लोग हैं। तो एक नियम सब पे लागू नहीं होता, सबके लिए अलग 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 नियम है, और उसका 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 वास्तव में दर्शन क्या है ये समझना जरूरी है। अच्छा, अब बात समझिए। फिर आपसे कोई कहेगा बताओ तुलसी बाबा ने इतनी अच्छी रामायण लिखी और उसमें ऐसा कैसे लिख दिया? तुलसी ने अपना लिखा ही नहीं है, तुलसी का चर्चा ही नहीं है, ये तो समुद्र भगवान श्री राम के सामने खड़े होके कह रहा है। आप समझ रहे हैं? समुद्र के सामने जब भगवान ने तीर नाप दिया तो वो आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, उसने कही है ये बात। और ताड़ना का मतलब क्या है? ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, पीटना नहीं है, सहेजना है। जैसे एक शब्द आता है कि भगवान ने उसे तार दिया। तार दिया मतलब उसको मुक्त कर दिया, उसको मोक्ष दे दिया। तो अब ढोल को तो नहीं तारा जा सकता ना, लेकिन नारी को तारा जा सकता है। बहुत सारी चीजें समझने की है, जानने की है। अर्थात वो मनुष्य है, मनुष्य में विवेक है, तो विवेक, जो विवेकशील व्यक्ति है उसको मोक्ष मिल सकता है, बाकियों को नहीं मिल सकता। तो बाकियों के लिए वो ताड़न का शब्द अलग हो जाएगा, मनुष्य के लिए विशेष हो जाएगा। अब इसे व्यक्ति अपने हिसाब से समझे और जाने, क्योंकि जिस मानस से आप ये चौपाई की लाइन लेते हैं वही कई जगह माताओं के सम्मान की चर्चा है। तो एक व्यक्ति दो बातें कैसे लिख सकता? नहीं लिख सकता, वो वही लिखेगा जो घटना घट रही है। तो हमें हर चीज को पूरा समझना चाहिए। जैसे मुझसे कई लोग ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि गीता का अध्ययन करें, तो गीता का कौन सा अध्याय पढ़ें? कई बार लोग मुझसे कहते हैं। तो मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि भैया पहले अध्याय से पहले श्लोक से पढ़ें। ऐसे समझो कि जब आप सिनेमा हॉल में गए, पिक्चर शुरू हुई, और मान लीजिए आप 15 मिनट लेट हो गए, तब आप सिनेमा हॉल में घुसे, और 15 मिनट की जो पिक्चर निकल जाएगी उसको आप पकड़ नहीं पाओगे, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आएगी। आ गई तो आरंभ की चीजें अगर हमें ज्ञात नहीं है तो बीच की और अंत की चीजें कैसे समझ में आएंगी? इसलिए किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक वे से जब आप स्टडी करेंगे, उसकी एक लाइनअप किया हुआ है, फर्स्ट टू एंड। सो अगर हम वो फॉलो करते हैं तो हमें समझ में आएगा, हम अंडरस्टैंड करेगा, तब लाभ होगा। साधुवाद।